जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जहां हर साल जानवरों की सभा होती थी। लेकिन इस साल की सभा कुछ खास थी। सभी जानवर खुद को सबसे बुद्धिमान समझते थे। शेर अपनी ताकत पर घमंड करता था, हाथी अपने अनुभव पर, लोमड़ी अपनी चालाकी पर, उल्लू अपने ज्ञान पर और बंदर अपनी फुर्ती पर। बार बार के झगड़ों से तंग आकर जंगल के बुजुर्ग कछुए ने एक प्रस्ताव रखा। कौन है जंगल का सबसे बुद्धिमान, इसका फैसला अब एक काम से होगा। ऐसा काम जो न सिर्फ उसकी समझदारी को साबित करे बल्कि जंगल की भलाई में भी योगदान दे। एक तारीख तय हुई और नियम बनाए गए। हर जानवर को एक ऐसा कार्य करना होगा जो उसकी बुद्धिमत्ता और जंगल के लिए उपयोगिता दोनों को सिद्ध करे। जैसे जैसे दिन नजदीक आया, जंगल में हलचल बढ़ गई। शेर ने सोचा कि अगर वह शिकार के नए तरीके खोजे तो बुद्धिमान कहलाएगा। हाथी ने सोचा कि वह जंगल में नया जल स्रोत खोजेगा। लोमड़ी ने योजना बनाई कि वह किसी खतरे से जंगल को बचाएगी। उल्लू ने पुराने ग्रंथों से ज्ञान इकट्ठा किया और बंदर ने पेड़ों के बीच एक संकेत प्रणाली बनाने की ठानी। तय दिन आया और सारे जानवर अपनी अपनी तैयारियों के साथ सभा में पहुंचे। सबसे पहले शेर आया और उसने दिखाया कि कैसे वह झाड़ियों में छिपकर बिना दौड़े शिकार कर सकता है। पर कई जानवरों ने उसे स्वार्थी बताया क्योंकि वह केवल अपने लाभ की सोच रहा था। फिर हाथी आया और बताया कि कैसे उसने एक दूर पहाड़ी से एक जलधारा का मार्ग मोड़कर एक सूखते तालाब में पानी ला दिया। यह कार्य उपयोगी था लेकिन बहुत साधारण लगा। इसके बाद आई लोमड़ी, जिसने बताया कि उसने इंसानों की एक टोली को देखा था जो जंगल में आग लगाने की योजना बना रहे थे और वह चुपचाप उनके जाल को काटकर वापस लौट आई। इससे सब प्रभावित हुए। उल्लू ने अपनी बारी में जंगल के पुराने रहस्यों की चर्चा की और बताया कि किस पौधे से क्या दवा बन सकती है। लेकिन उसकी बातें इतनी जटिल थीं कि बहुतों की समझ में नहीं आईं। बंदर आया तो सब हंस पड़े, पर उसने पेड़ों के ऊपर रस्सियों और बेलों की एक प्रणाली दिखाई जो आग, बाढ़ या खतरे की स्थिति में जानवरों को संकेत देने का काम कर सकती थी। इसका प्रयोग करके उसने दिखाया भी कि कैसे कुछ मिनटों में सारे जानवर सभा स्थल पर एकत्र हो सकते हैं। अब निर्णायक क्षण आया। कछुए ने कहा, हर एक ने कुछ न कुछ अच्छा किया है, लेकिन हमें देखना होगा किसका कार्य सबसे प्रभावशाली, समझदारी भरा और जंगल की रक्षा के लिए उपयोगी है। बहस शुरू हो गई। हर कोई अपनी बात कह रहा था। तभी वहां एक छोटा बच्चा हिरण भागता हुआ आया। बचाओ, आग लग गई है नदी के पास वाले हिस्से में। सब घबरा गए, लेकिन तभी बंदर ने फुर्ती से अपनी रस्सी प्रणाली को सक्रिय किया और पेड़ों पर बैठे बंदरों ने तुरंत संदेश फैला दिया। जानवरों ने मिलकर आग बुझाने की योजना बनाई। हाथी और भालू पानी लेकर दौड़े। लोमड़ी ने इंसानों के खतरे की दिशा का अनुमान लगाकर जानवरों को उस ओर जाने से रोका और शेर ने झाड़ियों से जानवरों को निकालने में मदद की। इस पूरी मुहिम में बंदर की संकेत प्रणाली ने सबसे ज्यादा मदद की। कई जानवरों की जान बच गई और जंगल की एक बड़ी आपदा टल गई। जब सब लौटे तो सभा फिर से शुरू हुई और सबकी नजरें अब बंदर पर थीं। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, आज बुद्धिमानी का सही अर्थ समझ में आया। बुद्धिमान वही है जो समय की नब्ज पहचान सके, योजना बना सके और सबको साथ लेकर चले। सबने एकमत होकर बंदर को जंगल का सबसे बुद्धिमान घोषित किया। बंदर मुस्कुराया। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरी तरकीब किसी की जान बचा सके तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन के बाद से जंगल में ज्ञान और सहयोग की नई परंपरा शुरू हुई। हर जानवर ने समझा कि असली बुद्धिमानी दूसरों के लिए काम आने में है और तभी जंगल सच में सुरक्षित रह सकता है। ऐसी ही और रोमांचक जंगल की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।